दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पति पत्नी के वाद विवाद को लेकर। जब विवाद न्यायालय तक पहुंच जाए और न्यायालय पहुंचने के बाद पत्नी के द्वारा अगर ये कहा जाए कि मैं तलाक नहीं दूंगी, बने सो कर लो, या मैं तलाक दूंगी नहीं, तुम्हें तलाक कैसे मिलेगा देखती हूँ। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर विवाद न्यायालय तक पहुंचता है और पत्नी इसे सुलझाने की बजाय और उलझाने का प्रयास करती है या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देती है जहां पर स्पष्ट मंशा नजर आती है कि या तो पत्नी ये चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता अच्छा खासा डर के कारण पति देने के लिए तैयार हो जाए, कि उसके मन में अगर ये चीज का डर आ जाए कि पत्नी तलाक नहीं देगी तो मुझे तलाक नहीं मिलेगा, और इस डर के कारण पति मेंटेनेंस अच्छा खासा देने के लिए तैयार हो जाए या मेरी शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, या पत्नी सामने वाले व्यक्ति का पूरी तरीके से जीवन बर्बाद करना चाह रही है और उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भले ही इसमें उसका जीवन भी बर्बाद हो जाए। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल महिला इस बात को समझे, जहां पर महिला की मंशा ये आती है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को उलझा कर रखूंगी, तो यहाँ पर महिला ये बात भूल जाती है कि उसे उलझाने के चक्कर में उसका भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यहाँ मैं सच और स्पष्ट बोलती हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि अगर आप किसी को एक तारीख पर न्यायालय बुलाते हैं तो उस तारीख पर आपको भी जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति का नाम अगर आप सामाजिक स्तर पर बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका भी बिगड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति अकेला तलाक लेने नहीं जाएगा, आपको भी तारीखों पर उपस्थित होना होगा। और साथ ही आर्थिक रूप से भी हम बात करें कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वयं स्ट्रगल करेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी आर्थिक रूप से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को, दोनों बातों को सोच समझ कर ही इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। ये मेरी महिला के लिए पर्सनल राय। लेकिन अब हम बात करते हैं लीगल तरीके से, अगर महिला इस तरह से स्टेटमेंट दे तो पुरुष को क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको मंशा जानना चाहिए कि पत्नी वास्तव में साथ रहने की इच्छुक तो नहीं। हो सकता है कई बार परिस्थितियों के चलते, ईगो के चलते या अन्य व्यक्तियों के कहे अनुसार महिला ऐसा कोई कदम उठा लेती है जहां पर उसे लगता है कि नहीं, कैसे भी कर परिस्थितियां संभल जाएं या मैं अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना कर लूं, मुझे सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और इसी के लिए महिला के द्वारा इस तरह का रास्ता चुना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं झुकाकर या समझकर इस रिश्ते को चला ले। तो आपको यहाँ पर मंशा समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि जहां आपको लगता है कि नहीं, मंशा आपके सामने क्लियर है कि महिला साथ नहीं रहना चाहती, तो आपको प्रयास यहाँ पर इस तरह से करना चाहिए कि हम आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक सामाजिक स्ट्रगल जितना मुझे सहना पड़ेगा उतना आपको भी सहना पड़ेगा, या हम दोनों की लाइफ में स्ट्रगल होगा। और जहां हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे से अलग होना, तो हम नेचुरल है कि हम आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग अलग हो जाएं, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर आपके सामने परिस्थितियां क्लियर है कि नहीं, पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, तो तुम तलाक लोगे कैसे। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट रखिए कि आपकी मंशा क्या है। पहला, आपकी मंशा क्या है, और दूसरा, पत्नी अगर तलाक नहीं दे रही तो फिर आपको दूसरा रास्ता चुनना है। तो पहले आप अपनी मंशा दर्शाएं। तो अपनी मंशा में अगर आप पत्नी को आपके साथ रखना चाहते हैं तो आपको एक एफर्ट्स, एक प्रयास ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको ये करना चाहिए कि वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आरसीआर ट्राई करना चाहिए। मतलब वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए धारा 9 की अपील लगाना चाहिए। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल कंज्यूमर राइट्स मतलब आरसीआर का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर आपको ये प्रयास करना चाहिए। और अगर पत्नी के द्वारा इसका कोई भी रिप्लाई पेश नहीं किया जाता तो ऐसी परिस्थिति में आपको, जब आपके हाथ में धारा 9 की डिग्री आ जाए आपके फेवर में कि आपने तो प्रयास किया लेकिन पत्नी के द्वारा रिप्लाई नहीं किया गया, या लिखित में रिप्लाई दिया गया, या न्यायालय का आदेश होने के बाद भी पत्नी आपके साथ रहने के लिए नहीं आई, जो भी डिग्री आपके लिए आएगी वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। या तो पत्नी साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी और आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जीने लगेंगे।
लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई कि पत्नी न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं आई, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट पत्नी के लिए रहेगा कि पत्नी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। दूसरा, अगर उसे आदेश दिया गया, उसने लिखित में ये दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, या उसने रिप्लाई नहीं किया, तो दोनों तरफ से उसको ये माइनस पॉइंट है, आपके केस अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि पहले आपको इस तरह से प्रयास करना चाहिए, और दूसरा, आप जब यहाँ पर इस तरह से पत्नी किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, तो आप धारा 9 की डिग्री अपने हक में लेकर रखें। और यहाँ पर मैं आपको ये एक पर्सनली सजेशन है काउंसलर के तौर पर कि जहां भी आपके बीच में कोई भी वाद विवाद बढ़ता है या कोई भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, तो आपको सबसे पहले सामाजिक स्तर पर चीजों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का वाद विवाद जितना आपस में नहीं होता, जो मैं काउंसलिंग के दौरान परिस्थितियां देखती हूँ ना, मैं उसके आधार पर आपसे कहूंगी कि पति पत्नी का आपस में अगर हम कहें तो 10% का झगड़ा होता है, या 10% के ऐसे रीजन होते हैं जो केसेस बिल्कुल ही अलग होते हैं कि जिसमें लिविंग वाली बात है, या कि कोई एडल्ट्री है इस तरह की है, या मंशा नहीं थी विवाह करने की, घर वालों के दबाव में कर दिया गया, या अपने लक्ष्य को लेकर, मतलब अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा लड़के या लड़की की सोच थी। तो इस तरह की चीजों में 10% ऐसे केसेस दिखते हैं कि जिनमें कोई चांसेस ही नहीं थे, जहां पर विवाह होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 90% केसेस में हम यही कहेंगे कि पति पत्नी की जो शुरू की लाइफ होती है, मतलब शादी की 1-2 साल की, उस बीच में अगर पति पत्नी आपस में अपने रिश्ते को संभाल लें तो उनका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन उसमें जो बीच वाले जो आकर इंटरफेयर करके जाते हैं और उनके रिश्ते को बिगाड़ कर रख देते हैं, आधे तलाक तो इसी चक्कर में होते हैं कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, या मेरी माँ ने कहा तो तुमने माना नहीं, या मेरे रिलेटिव्स ने ऐसा कहा और तुम्हारे रिलेटिव्स ने ऐसा कहा, और इस चक्कर में पति पत्नी दोनों आपस में इस बात को इतना ईगो पर ले जाते हैं कि परिणाम न्यायालय होता है, बल्कि उन दोनों के बीच में आपस में कोई विवाद नहीं होता, कोई भी बातचीत नहीं होती, और आखिरी में कंडीशन यही हो जाती है कि वही सलाहकार आपको सलाह ये देकर चले जाते हैं कि पहल आपको नहीं करनी है, पहल आपको करनी है। मतलब पहल या तो भाभी करेंगी या पहल जीजा जी करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना, और इस चक्कर में वो रिश्ता सुहा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपसे मैं यही पर्सनली सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को सामाजिक स्तर पर इस मैटर को सुलझाने का प्रयास करें, बजाय न्यायालय की तरफ जाने का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर धारा 9 की डिग्री आपके हाथ में आ गई, तो अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, ये कि एक आप आपसी सहमति से तलाक लें, या आप एक तरफा तलाक लें। तो आप यहाँ पर आपसी सहमति के लिए प्रयास पहले ही कर चुके हैं, और जब पत्नी मनसा आपके सामने क्लियर है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक तरफा तलाक का। तो आप जब एक तरफा तलाक के लिए अपील लगाएंगे, तो उसमें आपके पास धारा 9 की डिग्री है, जहां पर आप अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करने के लिए अपील लगा चुके हैं, और जिसकी डिग्री आपके हक में आ चुकी है। पत्नी ने किसी भी प्रकार से कोई भी सहमति नहीं दिखाई, कोई भी इच्छा नहीं दिखाई, कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई जब धारा 9 की अपील लगाई गई। तो ये आपके पास बहुत बड़ा हथियार तैयार हो जाएगा अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए। तो यहाँ पर आपकी धारा 9 की डिग्री बहुत बड़े आपको केस को स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ी जीत हासिल कराएगी आपको। और साथ ही आपके पास जो भी तलाक के ग्राउंड है, मतलब मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, या कोई भी ऐसी वजह जो आपको लगती है कि आप जिसकी वजह से अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं, जो हमारे तलाक के आधार है, उनके आधार पर अगर कोई भी आपके पास वजह है, तो आप उसको भी साथ में मेंशन कीजिए, तो आपको 101% तलाक मिलेगा। तो यहाँ पर ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए कि पत्नी तलाक नहीं देगी तो मुझे तलाक नहीं मिलेगा, या एक महिला को ये भ्रम हो कि मैं जाऊंगी ही नहीं तो तलाक तुम्हें मिलेगा कैसे, और मैं तलाक ना दूंगी ना तुम्हें आगे जीवन में बढ़ने दूंगी। तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ एक महिला का झूठा भ्रम है। तलाक वो नहीं देती, न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अगर आप उचित एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो आपको 101% तलाक मिलेगा। तो यहाँ पर आप बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की जरूरत है, और आप यहाँ पर वो स्टेप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, तो जिसका परिणाम होता है कि महिला आपके ऊपर हावी हो जाती है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर
पुरुष गलत नहीं है, महिला गलत है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए। जबकि आप यहाँ पर पेशेंस खो देते हैं समाज के डर में कि हमारे ऊपर केस कर दिया तो हम इसमें किस प्रकार से फंस जाएंगे या हमारे लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको पेशेंस के साथ चलना चाहिए, और जब आप पेशेंस के साथ चलेंगे तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब सामने वाले की हिम्मत कहीं ना कहीं कमजोर होगी, क्योंकि महिला का इस तरह का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वह आपको नीचा दिखाना चाह रही है, आपको प्रताड़ित करना चाह रही है, या आपको हरास कर कर आपको आगे जीवन में नहीं बढ़ने देना चाह रही है। तो आप यहाँ पर इस तरह से सोच समझकर स्टेप लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।